हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बुक इस डेफिनेशन, किताबी परिभाषा। स्टैटिस्टिक्स मींस द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा टू मेक डिसीजन। किताबी परिभाषा तो बोल दी है, तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, बट थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसको टुकड़ों में समझाऊं, ठीक है। तो पहला मैंने आप लोगों से बोला था कलेक्टिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सर्वे करके, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके, किसी रिकॉर्ड से। देन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा का बेसिक मतलब हो गया, आप ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में, ग्राफ्स फॉर्म में, चार्ट्स फॉर्म में। देन एनालाइजिंग का मतलब हो गया, तो एनालाइज करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स टर्म्स हम यूज करते हैं, आप सबने सुन होगी शायद से, मीन, मीडियन, मॉड, प्रोबेबिलिटी। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन, तो एनालाइज करके जो आपके टर्म्स आई हैं वो क्या बताती हैं। मैं आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। मान लो एक पर्टिकुलर स्कूल, एक पर्टिकुलर क्लास में हम ये देखना चाहते हैं, लेट सपोज 12th क्लास में हम ये देखना चाहते हैं कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहने वाली है फाइनल एग्जाम में, या बॉयज की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो हम लोगों ने एक टेस्ट कंडक्ट किया, रैंडमली हमने 100 बच्चे उठाए, मान लो 55 गर्ल्स ले ली, 45 बॉयज ले लिए, ठीक है। इक्वल नंबर भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि अनइक्वल लेना ही जरूरी है। हम लोगों ने एक टेस्ट लिया, अब टेस्ट के बाद सबके मार्क्स आ गए एक एक करके। अब इंडिविजुअली बॉयज और गर्ल्स को अगर मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, बॉयज की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। यहां पर आती है स्टैटिस्टिक्स। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे डेटा कलेक्ट, मतलब मार्क्स को कलेक्ट करेंगे। मान लो बॉयज के मार्क्स को अलग कलेक्ट किया, गर्ल्स के मार्क्स को अलग कलेक्ट किया। फिर हमने किया उनको ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मान लो टेबल फॉर्म में मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। लेट अस सपोज इस तरीके से, पहले बॉयज का मैंने नेम लिख दिया, फिर उनके मार्क्स लिख दिए, गर्ल्स के नेम लिख दिए, फिर उनके मैंने मार्क्स लिख दिए। उसके बाद अब इतने इतने सारे मार्क्स हैं, तो कैसे कंपेयर करें? फिर बात आती है एनालाइजिंग की। तो एनालाइज के लिए लेट अस सपोज एवरेज मीन जिसे हम लोग कहते हैं, मैंने बॉयज के मार्क्स का मीन निकाला, मैंने गर्ल्स के मार्क्स का मीन कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मेरे पास दो फिगर्स आ चुकी हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। नाउ आई कैन कंपेयर। अब मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं इस नंबर से कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही। आई होप इस छोटे से एग्जांपल से आपको बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैट समझ में आया हो। बाकी रियल लाइफ में भी स्टैट्स बहुत जगह यूज होते हैं। अगर मैं बिजनेस में बात करूं तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस का डेटा होता है, वहां पे स्टैट्स यूज होता है। मैं स्पोर्ट्स में बात करूं तो प्लेयर की परफॉर्मेंस की जब बात होती है वहां पे स्टैट्स यूज होता है। मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूं तो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे डेटा होता है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। और भी बहुत जगह स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, बहुत जगह। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको काफी कुछ सिखा के गई हो, बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्लीज लाइक कीजिए और हो सके जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। मैं स्टैट की बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बाय बाय।